TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, हमरा आशा बा रउआ 20 अध्याय कार्यक्रम में हम एगो शारीरिक कलीसिया के फोटो तथा चित्र के देखले रही। शारीरिक कलीसिया दूध पियत बाचा के ऐसन है। उ वचन के प्रारंभिक बात तक सीमित रखले। उ परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना देले। उ वचन के अपेक्षा सांसारिक बात सब पर ध्यान देले। ई पानी और जमीन दोनों में रहे वाला प्राणी के ऐसन हवे। यानी लोग के रउआ एक नाम से नइखी पुकार सकत। ई लोग चतुर और चालाक हवे। ई लोग संसार और परमेश्वर दोनों से रिश्ता रखेलन, जौना से काम निकल जाए। ये लोग परमेश्वर के कार्य में अर्थात आत्मिक कार्य में शारीरिक कार्य के मिला ले ले। प्रिय मित्र, अब हम आज पहला कुरिन्थियों ओकर 4 अध्याय के शुरू कर रहल बानी और ये अध्याय के शीर्षक है मसीही सेवक के अवस्था। ओकरा के मसीही आचरण व्यवहार करे खातिर बाध्य करेले। ई अध्याय कलीसिया में फूट तथा बंटवारा संबंधित विषय पर अंतिम अध्याय है। ई अध्याय में संत पौलुस मसीह के सेवक के ई सेवा शर्त सब के बतावत कहताने कि इस शर्त उनका के मसीही आचरण व्यवहार करे के खातिर बाध्य करेलन। दूसरा शब्द में मसीह के सेवक के मसीही आचरण दर्शावल जरूरी बात है। मित्र, तो एकरा बारे में पढ़े सुने समझे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे वो कृपया ध्यान से सुने और ये पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। हम पूरा कोशिश करब भेजे खातिर, पर जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो कृपया हमरा संगे निकाल ले। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 1 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। आदमी लोग हमारा मसीह के सेवक और ये परमेश्वर के सब भेद के भंडारी बूझो। प्रिय मित्र, संत पौलुस बतावताने कि प्रत्येक विश्वासी जन मसीह के सेवक अर्थात प्रचारक हवे। प्रिय मित्र, हमने के उनका प्रचारक होखला के नाते हमने के उनकर उत्तरदायी बन जाई ना जा या बानी जा। प्रिय मित्र, रुआ यदि विश्वासी हई तो रुआ मसीह के प्रचारक हई, सेवक हई। चाहे रुआ ये बात के पसंद करी या ना करी। एगो गांव में एगो विश्वासी औरत रहत रही, पर वो औरत के बेटा बहुते शराबी हो गई रहे। औरत एगो प्रचारक के घरे बुलौली और ओह प्रचारक से अपना लड़का खातिर दुआ प्रार्थना करवौली और ओह प्रचारक के बतौली कि हमरा बेटा के कुछ सलाह दी। प्रचारक एकरा के स्वीकार कैलन और ओह लड़का से बातचीत करे शुरू कैलन कि बबुआ काहे शराब पियता। और प्रचारक लड़का से कहलन, का तू नहीं खजानत कि तू
मसीह यीशु के प्रचारक हव। उ नौजवान तुरंत उठ के खड़ा हो गई। ओ लड़का के प्रचारक के ऊपर बहुते क्रोध आइल और ओ प्रचारक से कहले, खबरदार, अब से हमरा के प्रचारक कहला। प्रिय मित्र, यहाँ ध्यान देवे योग्य बात बा। एह लड़का के यानी कि एह आदमी के केहू शराबी कहे एकरा से ओकर कोनो आपत्ति ना होला या नहीं खे। और जब ओकरा के कहता तू परमेश्वर के प्रचारक हव तो लाल पियर हो जाता। प्रिय मित्र, हर एक विश्वासी आदमी सुसमाचार के प्रचारक ह। उ लइका के प्रचारक कहलस, तू ए बबुआ काहे शराब पियताड़, ई गंदा चीज हुआ, एकरा के मत छुआ। समझौलस, बुझौलस, लेकिन लइका ना मानल। प्रचारक कहले कि बबुआ, तू नइख जानत कि तू परमेश्वर के प्रचारक हव। वो आदमी के वो लइका के प्रचारक कहल बहुत बुरा लागता, पर शराबी कहल वो लइका के बढ़िया लागता। प्रिय मित्र, हर एक विश्वासी मनुष्य प्रभु के संतान होखला के नाते प्रचारक ह। हम कुछ संदेश अपना जिंदगी के द्वारा प्रचार करीना। हम रउआ खातिर अपन जिंदगी जीना और रउआ हमरा खातिर अपन जिंदगी बिता रहल बानी। हर एक जन अपना अपना जिंदगी से संदेश देला। बुरा मनुष्य अपना भंडार से बुरा ही बात निकालेला, पर भला मनुष्य बढ़िया बात ही अपना मुंह से निकालेला। प्रिय मित्र, यदि रउआ सच्चा मसीही हई तो रउआ मसीह के प्रचारक हई, पर रउआ कौना तरीके संदेश प्रचार कर रहल बानी। मसीह के प्रचारक सेवक परमेश्वर के रहस्य के भंडारी ह। परमेश्वर के जन होखला के नाते उ परमेश्वर के हर चीज हुआ। पौलुस के समय में भंडारी उ आदमी का हाथ रहे जवन घर के मालिक होत रहे। दूसरा शब्द में कहा जाए, पौलुस के समय में भंडारी उ आदमी होत रहे जवन घर के मालिक के घर के पूरा व्यवस्था करे के होत रहे। उ घर के लोगन के ओहनी लोग के आवश्यकता के अनुसार हर चीज के व्यवस्था करत रहन। मसीह के सेवक के कार्य भी ऐसने ही है। उ बात के प्रकट कर रहल बाणे जवन की उ अबही तक गुप्त रहे और यहाँ परमेश्वर के उ रहस्य है और अनुग्रह के सुसमाचार है। सुसमाचार जौन की परमेश्वर के वचन है, यह वास्तविक रहस्य है। भंडारी नया और पुराना चीज के बहरी ले आवेला। मत्ती 13 अध्याय के 52 में संत पौलुस कह रहल बाणे कि मनुष्य हमरा के मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्य सब के भंडारी समझे। प्रिय भाई बहन, यही अध्याय के 2 पद बतावता कि फिर यही जा भंडारी में ई बात देखल जाला कि भरोसा लायक बा कि नहीं खे। प्रिय भाई, भंडारी खातिर जरूरी बात बा। पहिल का ह ओकरा में वरदान होखे, दूसर का ह सुघर सागर होखे, तीसर का ह ज्ञानी तथा बुद्धिमान होखे। पर ऐसन बात पवित्र शास्त्र और बाइबल ना बतावेले, ई सब के विरोध करेले। ना मित्र, एकर कोनो जरूरी नहीं खे कि भंडारी के खातिर ई सब के आवश्यकता बा। मित्र, एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, भंडारी के खातिर जरूरी बा कि
उ विश्वास योग्य आदमी होके। विश्वास योग्यता मसीह के सेवकाई के खातिर सबसे जरूरी बात है। 3 और 4 ये अध्याय के एक तरी से बता रहा बा। बाकी हमारा देखला में ये बहुते छोट बात बाकी तोहनी लोग चाहे आदमी लोग के न्याय करे वाला हमारा के परखो। हम तो अपना आप के ना परखिना, काहे कि हमार मन हमरा के कोनो बात में दोषी ना मानेला। बाकी ऐसन हम बिना दोष के ना मानल जा सकिना, काहे कि हमरा के परखे वाला प्रभु हमें। प्रिय भाई बहन, ये पद में हम 3 गो न्यायालय के बारे में पढ़े के। सबसे पहले हमने के देखे के मजूरन के कचहरी, जहाँ पर मजूरन के न्याय होला। एकरा में दूसरा सबके विचार जाने के कचहरी है, न्यायालय है। यहाँ हमनी खातिर छोट बात बा कि तू हमार न्याय कर। पौलुस कोनो मनुष्य के द्वारा प्रचलित ना रहे, फिर भी ऊ दूसरा के धारणा के खातिर जागरूक रहन। ऊ अपना प्रति दूसरा के विचार धारा के प्रति रहन। दूसरा औरी हम ये भी देख रहल बानी कि पौलुस दूसरा आदमी के धारणा के प्रति सचेत रहन, पर ये विचार उनका जिंदगी के राह दिखावे वाला ना रहे। वो दूसरा के ऐसन बात उनकर चलावत ना रहे। दूसर का हो हाई कोर्ट, ई आदमी के खुद के विवेक है तथा बुद्धि है। का मनुष्य के विवेक बुद्धि ओकरा के सुरक्षित रख सकता। यदि राउर बुद्धि विवेक शुद्ध बा तो कारहुआ के समाज निर्दोष मान ली। हमनी के पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरूरी बा। हमनी के विवेक के युग के बारे में उत्पत्ति की किताब में अध्ययन कर चुकल बानी जा, और यह विवेक के युग के अंत महाजल प्रलय के साथ भइल। एगो विश्वासी के विवेक सदा जागरूक रहे के चाहिए। हमनी के अपना विवेक के आज्ञा के पालन करे के चाहिए। हमनी के अपना दिमाग के मुंह बंद करे के कोशिश ना करे के चाहिए। पर जब विवेक बुद्धि दिमाग हमनी के धोखा दे, चापलूसी करे, हमनी के प्रलोभन दे, प्रलोभन में फंसावे तो उस समय बहुत ही सचेत रहे के जरूरी बा। हम बुद्धि विवेक पर पूर्णतः निर्भर नहीं जा कर सकत। प्रिय भाई बहन, पौलुस कह रहल बाणे, हमार विवेक हमरा विरुद्ध कुछ बात ना बोलेला, फिर भी ऊ हमरा परमेश्वर के सामने निर्दोष ना ठहरावेला। मनुष्य के इस स्वभाव है कि ऊ दूसरा पर कठोर होला, पर अपना बारे में कोमलता के दर्शावेला। तीसर का है ये वास्तविक कचहरी है। ये उच्च न्यायालय यानी कि उच्च कचहरी हमनी के न्याय करे वाला प्रभु हमें। ये मसीह के न्याय आसन है, और ये पौलुस एकरा खातिर तैयार बाणे। का हम और रउआ तैयार बानी जा? पौलुस अध्याय 5 में न्याय आसन के बारे में कुछ और भी चर्चा यानी कि बखान कर रहल बाणे। ये कचहरी जौना के न्यायालय में विश्वासी के कोनो बात के खातिर न्याय हुई, वहाँ उनकर भंडारीपन के न्याय हुई। हमनी के सब कुछ परमेश्वर के सामने ले आवल जाए और देखल जाए कि हमनी के ओकर का उपयोग कोइले बानी जा। भंडारी के विश्वास जोग होखला बहुते जरूरी बा।
मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो ओहमे देखी यही अध्याय के 5 और 6 पद बतावता एह तरी। यही से जबले प्रभु ना आवस तब तक तोहनी लोग कोनो बात के फैसला मत करिया। प्रभु तो अन्हार में छिपल बात अंजोर क के प्रकट कर दी है। अभी आदमी के मन के हर एक विचार प्रकट करी है, तब परमेश्वर के ओर से हर एगो आदमी के बड़ाई होगी। हे भाई लोग, हम ये सब बात के तोहनी लोग के खातिर आपन और अपुलोस के चर्चा दृष्टांत के तरीका पर कैले बानी, ए खातिर कि तोहनी लोग हमरा द्वारा इस सीख की पवित्र शास्त्र में जवन लिखल गइल बा ओकरा से आगे जन बढ़िया, और एक जाना के ओर से और दूसरा जाना के खिलाफ में घमंड जन करिया। प्रिय मित्र, संत पौलुस बतावताने कि कुरिन्थियों के कलीसिया के एगो समस्या यानी कि दशा कलीसिया में फूट रहे, और पौलुस यही समस्या के ओहनी लोग के सामने दृष्टांत के रूप में राखताने। पौलुस तथा अपुलोस दोनों आपस में दोस्त रहन और दोनों मसीह के रहन और मसीह यीशु दोनों के रहन और दोनों अपना वरदान के कलीसिया के खातिर प्रयोग करत रहले। संत पौलुस ओहनी लोग से आग्रह कर रहल बाने कि उ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बात से आगे बढ़े के कोशिश केहू ना करे। प्रिय मित्र, हमार दृष्टिकोण पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित होके के कोनो विश्वासी के पास कोनो भी वरदान हो सकता, पर केहू कोनो बात पर घमंड ना करे, काहे कि हर एगो वरदान परमेश्वर के ओर से है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 7 पद बतावता ये तरी, रुआ किने कोनो बढ़िया विशेष प्रकार के वरदान काहे ना होके रुआ घमंड नहीं कर सकत, काहे कि उनका पीछे एक ही आत्मा भाव अर्थात पवित्र आत्मा जौन की प्रत्येक वरदान के कलीसिया के भलाई तथा उन्नति के खातिर प्रयोग करलन। हमने के घमंड के स्थान पर धन्यवाद देवे के चाहिए। प्रिय भाई बहन, घमंड कलीसिया में बंटवारा के मुख्य कारण है। 7 और 8 पद ये तरी बतावता सुनी, तोनी लोग में और दूसरा में के बा जे फर्क करेला, और तोहनी लोग किने का बा जे तू दूसरा से नहीं खपौले, और जबकि तू पौलही बाड़ा तो ऐसन घमंड काहे करेला कि हम नहीं खिपौले। तोहरा के सब चीज मिल गइल और तू धनी मनी हो गइला, और हमरा बिना राज बन गइला। बाकी ऐसन होखित कि तू राज करत हम हूँ तोहनी लोग के संगे राज करती। प्रिय मित्र, संत पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया पर व्यंग कस रहल बाड़े, काहे कि ओनी लोग अपना आत्मिक अपरिपक्वता के कारण आत्मिक नजर से कंगाल हो गइल रहन। 9 से 12 पद पहला से मालूम होता कि संत पौलुस ये पद में प्रेरितन के स्थिति के दर्शा रहल बने। कलीसिया के महान सताव के समय में प्रेरित इस संसार के सामने सही में तमाशा बन गइल रहन। प्रिय मित्र, एकरे साथ अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ बाल बच्चन के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।